Good evening, everyone. Welcome back to the channel again. Now we'll discuss about the part third of the chapter 8th of the अष्टांग हृदय, जो हम पहले 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम इसकी थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. और जो भी नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. वेलकम बैक टू द चैनल. गुड आफ्टरनून. अपना 8th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे रस शेष अजीर्ण की चिकित्सा. देखिए, इसमें आहार के पच जाने पर भी जब रस परिपाक नहीं होता तब ये लक्षण उत्पन्न होते हैं. अब लक्षण क्या है? देखिए, डकारों के शुद्ध आने पर भी इसके अपक रह जाने से भोजन के प्रति अरुचि होना, मतलब हमें भोजन पसंद नहीं है, मतलब ना मन ही नहीं कर रहा भोजन करने का, हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है. अब इसका उपचार क्या है? देखिए, कुछ समय तक हमें खाना पीना नहीं खाना चाहिए, थोड़ी देर तक स्किप कर देना चाहिए खाना. दिन में सो जाएं, दिन में आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए. भली भांति भूख लगने पर भी थोड़ी मात्रा में और लघु आहार का सेवन करें. अब है अजीर्ण के सामान्य लक्षण. विविध मंदयो अति प्रवर्तवा ग्लानि मरुतमूढ़. आपका है अजीर्ण के सामान्य लक्षण. विविवंदो अति प्रवर्तवा ग्लानि मारुतमूर्ता अजीर्ण लिंगम सामान्यम विष्टम्भो गौरवम भ्रम. अब ये कह रहे हैं मल का खुलकर ना होना. क्या लक्षण है इसका? मल का खुलकर ना होना अथवा अधिक होना, मतलब अतिसार के रूप में निकलना. ग्लानि, मन में मलिन रहना, लगता है गंदा गंदा सा फील हो रहा है. वायु का अनुलोम ना होना, अर्थात ठीक ढंग से डकार एवं अपान वायु के रूप में ना निकलना. विष्टम का मतलब है अमाशय में स्वाभाविक रूप या गति का ना होना. पेट तथा संपूर्ण शरीर में भारीपन होना एवं चक्करों का आना, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं. आगे है अजीर्ण के लक्षण क्या हैं. देखिए, अजीर्ण के लक्षण में दृष्टि, जिसके खाने की इच्छा ना हो, अरुचि पैदा हो जाना खाने में, विष्टम्भकारक होता है. जला हुआ, आपको जलन सी महसूस होगी. आम, भली भांति भोजन नहीं पचा है ऐसा आपको लगेगा. गुरु, रूक्ष, शीत, अपवित्र अर्थात मलिन, विध कारक, अत्यंत सूखा, अधिक पानी पीने से अथवा थोड़ी भी जल न पीने से, बड़ी देर तक भूख लगने के बाद में खाया हुआ भोजन भी नहीं पचता है. शोक, क्रोध आदि से पीड़ित होने के बाद खाया हुआ भोजन नहीं पचता. ये सभी ऐसे भोजन हैं जो नहीं पचते हैं आसानी से. समशन आदि के लक्षण, ये इम्पॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है वाइवा में भी और वैसे भी. तो समशन कैसे कहते हैं, अध्यशन कैसे कहते हैं, और आपका तीसरा है विषमासन. पहला है, देखिए, पथ्य मतलब जो हितकर है, जो अच्छा फूड है वो, और अपथ्य जो अहितकर है, इन दोनों को अगर हम एक साथ मिलाकर खा लेते हैं तो वो क्या होता है? समशन होता है. अभी भोजन किया है, दूसरी कंडीशन है अभी भोजन किया है जो पचा भी नहीं है, फिर से दोबारा भोजन कर लिया, तो वो है अध्यशन, उसे बोलते हैं अध्यशन. तीसरा आपका है असमय, मतलब टाइम नहीं है खाने का फिर भी खाना खा लिया है, उसे विषमासन बोलते हैं. 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समशन, अध्यशन और विषमासन. ये तीनों प्रकार के अशन कष्टकारक होते हैं. ये कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं तथा मृत्युकारक भी हो सकते हैं अगर ये विषम अवस्था में आ जाए तो. आगे है शास्त्रीय भोजन विधि. हमें कुछ पॉइंट्स बताएंगे, भाई ऐसे ऐसे भोजन करना चाहिए. देखिए, उचित समय पर करना चाहिए. आजकल ट्रेंड है भाई देर रात तक खाना खाते हैं, ऐसा नहीं. एक आपको 7 बजे तक 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए ताकि आपके सोते वक्त, सोने से पहले, मतलब होता है ना, सोने तक आपका भोजन पच जाए. पवित्र हो ऐसा भोजन करना चाहिए. स्निग्ध हो, एकदम रूक्ष ना हो, थोड़ा स्निग्ध हो, स्निग्धता हो उसमें. जो लघु हो, हल्का हो, पचने में पच जाए आसानी से. और जो 6 रसों से युक्त हो, मतलब उसमें सारे रस आने चाहिए आपके, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो हमारे रस हैं. देखिए, इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को ना बहुत जल्दी और ना बहुत देर करके खाना चाहिए. आगे है स्नान करके. देखो, स्नान करना चाहिए और भूख लगने पर खाना खाना चाहिए. एकांत में बैठकर खाना चाहिए. खाने से पहले हमें अपने हाथ पैर धो लेने चाहिए. और घर में अगर कोई बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो सर्वप्रथम उन्हें भोजन दें, तत्पश्चात आप भोजन करें. पशु पक्षियों का ध्यान करके तथा अपने आपके जो भी अतिथि हैं, परिवारजन हैं, इन सब की भोजन की व्यवस्था करने के पश्चात ही
आप अपने मित्रों के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। त्याज्य भोजन, त्याज्य का मतलब है ऐसे कौन से भोजन हैं जिन्हें हमें त्याग करना चाहिए, मतलब ऐसे भोजन नहीं करने। देखिए, अगर किसी भोजन में बाल गिर गया है, ठीक है, मक्खी गिर गई है, या फिर जो पहले ठंडा हो गया दोबारा से तुमने गर्म करके, होता ना ओवन में गर्म करके तुमने दोबारा खा लिया, ऐसा भोजन नहीं करना है। बहुत गर्म, बहुत गर्म, बहुत ठंडा, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है या जिसमें बहुत कम नमक है, बहुत तेल मसाले हैं, इस तरह का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। इन सभी भोजन का हमें परित्याग कर देना चाहिए। असेवनीय आहार, ऐसे कौन से आहार हैं जिन्हें हम रोज़ाना नहीं ले सकते? तो देखिए, किलाट है, कूर्चिका है, दही है, शार, कच्ची मूली है, और जो पतले शरीर वाले प्राणी हैं उनका मांस नहीं खाना चाहिए। सुखाया गया मांस, सूअर का मांस, गाय का मांस, मछली तथा भैंस का मांस, उड़द, शालू, कंद, पिट्ठी के द्वारा निर्मित पदार्थ। अब ये पिट्ठी के द्वारा निर्मित पदार्थ वो होते हैं जैसे मतलब हमने आलू उबालने के बाद जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं, तो क्या वो पिट्ठी निर्मित जो हमारे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को हमें डेली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये भारी होते हैं, पचने में टाइम लगाते हैं। अंकुरित अन्न नहीं, निष्पाक उबले हुए धान का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और एक आपका आता है सेवनीय आहार, ऐसे कौन कौन से आहार हैं जो हम रोज़ खा सकते हैं? देखिए, शाली धान्य। अब शाली धान्य क्या होते हैं? जिनका जो ये नुकीले जो होते हैं आगे से और पीछे से, जैसे चावल हो गया हमारा, गेहूं हो गया, जौ है, ये सब हम डेली खा सकते हैं। जंगल देश के प्राणियों का मांस हम खा सकते हैं। मुलायम मूली खा सकते हैं, बथुआ, हरितकी, आंवला, मुनक्का, ये सब हम डेली इनका सेवन कर सकते हैं। परवल है, मूंग है, चीनी है, घृत, गंगा का जल जिसे हम दिव्योदक बोलते हैं, दूध है, मधु, इन सब का डेली हम सेवन कर सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट है, सिमी धान्य, सभी दालें, ये इससे रिलेटेड नहीं है, बस मैंने साइड में लिख दिया कि पेपर में या बुक में आपको लिख जाए ना सिमी धान्य, तो उसका मतलब है जितनी भी दालें हैं वो इसी में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये होता है। आगे बढ़ते हैं, अन्य पदार्थों को खाने की विधि। और जो देखिए, अन्य पदार्थों के खाने की विधि, कमलकंद है, ईख है, केला है, चौंच अर्थात नारियल है, आम है, लड्डू है, लपसी, हलवा, ये सब जो भी हैं, इन सब को भोजन के आरंभ में खाना चाहिए, है ना। लड्डू, जो भी मीठी चीज़ें हैं, ये सब कब खानी चाहिए? भोजन प्रारंभ करने से पहले। अब इन द्रव्यों के विपरीत गुण वाले जो द्रव्य हैं उन्हें कब खाना चाहिए? खाना खाने के बाद, मतलब भोजन करने के बाद। अब जो अम्ल तथा लवण रस द्रव्य जो हैं वो बीच में खाना चाहिए। खाना खाने के बीच में आपको अम्ल तथा लवण रस का सेवन करना चाहिए। अमाशय के 4 भाग होते हैं, जिसमें प्रथम जो 2 भाग हैं उसमें हम अन्न भरते हैं, जैसे दाल है, भात है, तरकारी है, रोटी है। तीसरा जो भाग है इसमें हम पेय पदार्थ लेते हैं, जैसे दूध है, दही है, कांची है, जल है, ये सब हम इसमें लेंगे। और जो चौथा भाग है उसे हमें रिक्त रखना चाहिए, उसमें वात, पित्त, कफ दोष अपनी क्रियाएं कर सकें, है ना। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अमाशय में 4 भाग होते हैं। प्रथम 2 भाग जो हैं वो अन्न से भरना चाहिए। तीसरा जो भाग है उसमें हमें लिक्विड चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे दूध है, कांची है, जल है, जूस है, ये सारी चीज़ें हमें तीसरे भाग में लेनी चाहिए। और जो चौथा भाग है हमारा, उसे हमें रिक्त छोड़ना चाहिए ताकि उसमें वात, पित्त और कफ, ये तीनों अपनी क्रियाएं कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठूस ठूस के खाना खा लिया, थोड़ी जगह आपको छोड़नी है ताकि ये तीनों अपना कार्य कर सकें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को भी अगर स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है तो उसका नाम या टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं एज सून एज पॉसिबल उस पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। जय हिंद।